एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध के शिष्यों में से एक शिष्य बड़ा ही आलसी था। वह हमेशा आज का काम कल पर टाल देता। एक दिन भगवान गौतम बुद्ध उस शिष्य को अपने पास बुलाते हैं और उसे एक कथा सुनाते हैं। कथा कुछ इस प्रकार थी। एक गांव में एक बहुत ही ज्यादा गरीब ब्राह्मण रहा करता था। एक दिन उसके द्वार में एक साधु आता है, तो वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस साधु का बड़ा ही आदर सत्कार करते हैं। साधु जाते वक्त उस ब्राह्मण के हाथ में एक पत्थर देते हुए कहता है, मैं आपके आदर सत्कार से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। यह जो पत्थर आपके हाथ में है, आप इससे जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो और अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। और हाँ, याद रहे, मैं इसे 7वें दिन तुमसे ले जाऊंगा। और वह साधु चला जाता है। ब्राह्मण घर के अंदर जाता है और कुछ लोहे का सोना बना लेता है। वह सोना बाजार में जाकर बेचता है और घर के लिए कुछ सामान ले आता है। दूसरे दिन उसकी पत्नी कहती है, जाओ कुछ लोहा खरीद लाओ और उसका सोना बनाते हैं हम। तो ब्राह्मण कहता है, अभी तो काफी दिन है, मैं बाद में बना लूंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब 7वां दिन आ चुका था। ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही नाराज होकर उससे कहती है कि जाओ, आज आखिरी दिन है, कुछ तो बना लो, नहीं हम गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। वह ब्राह्मण कहता है, ठीक है। जैसे ही वह ब्राह्मण घर के बाहर निकलता है तो बाहर वही साधु खड़ा होता है जिसने वह पत्थर उसे दिया था। साधु कहता है, लाओ वह पत्थर मुझे वापस दे दो, तुम्हारे पास जो वक्त था वह खत्म हो चुका। ब्राह्मण बड़े ही दुख से कहता है, महाराज, मैंने अभी तक इससे सोना नहीं बनाया, मैं वैसा ही का वैसा गरीब हूँ, कृपया मुझे इस पत्थर को एक दिन के लिए और दे दें, उसके बाद आप चाहे इसे ले जाएं। तो साधु गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास 7 दिन थे और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, तो जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकते। लाओ वह पत्थर मुझे दो और अब तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम्हारे शरीर में आलस भरा पड़ा है और जो व्यक्ति आलसी होता है वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता, ना ही कुछ कर पाता है। एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे कि गुस्से को अपने वश में करें, क्रोध से अपना ही नुकसान होता है। क्रोध एक जलते हुए उस कोयले की तरह है जो सबसे पहले हमें ही जलाता है। तभी अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और बुद्ध के पास आकर कहता है, तू जो इतना बकवास कर रहा है, खुद अपने क्रोध को वश में करता भी है या बस यहाँ पर भाषण दे रहा है? इतना कहकर वह व्यक्ति बुद्ध के मुंह पर थूक कर जाने लगता है। तो गौतम बुद्ध बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई, कुछ और तो कहना बाकी नहीं है। यह सुनकर उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बड़बड़ाते हुए चला जाता है। दूसरे दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आकर उनके चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगता है। तो गौतम बुद्ध उसे उठाते हुए कहते हैं, क्या हुआ, कौन हो आप और किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो? मैं वही दुष्ट पापी हूँ जिसने क्रोध में कल आपको बहुत भला बुरा कहा था। गौतम बुद्ध कहते हैं, मुझे कुछ भी याद नहीं और ना ही मैं भूतकाल की कोई भी बात याद रखता हूँ और क्रोध तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्रोध पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है, जिससे मैं हमेशा खुश और प्रसन्न रहता हूँ। दोस्तों, क्रोध पर विजय प्राप्त करना और भूतकाल को भूल जाना, जिसने यह 2 काम करना सीख लिए वह हमेशा खुशी और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य गौतम बुद्ध से पूछता है, गुरुजी, सबसे बड़ा दान क्या होता है, या ये कहें सबसे बड़ा दान किसे कह सकते हैं? भगवान गौतम बुद्ध थोड़ी देर तक मौन हो जाते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दान वही है जो दान निस्वार्थ, बिना कुछ बदले की चाह से, सच्चे मन से, प्रसन्नता पूर्वक, मुस्कुराते हुए किसी को दिया जाता है, चाहे वह सूखी रोटी हो या धन दौलत हो। अगर इन सब के सम्मिलन के बिना दान दिया जाता है तो वह दान नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।